मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे कि जो कैंडल की टेक्निकल क्लोजिंग है उसकी एक अलग मीनिंग है और मार्केट के सिनारियो में देखेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से तो उसकी एक अलग मीनिंग है। ये दोनों मीनिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है और ज़्यादातर लोग यानी कि लगभग 80% लोग इस बात को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो उनकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है वो बार बार उनको ट्रैपिंग से सामना करना पड़ता है। कोई बुलिश कैंडल बनी और वहां पे उनको लग गया कि यार कैंडल तो बुलिश फॉर्मेशन में है, सपोर्ट पे भी है, तो यहाँ पे चलो बाय कर लेते हैं, लेकिन ये ग्रीन बनना इस बात का प्रमाण नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। यही चीज हम इस वीडियो में रिवील करेंगे कि ये ग्रीन कैंडल बनके भी मार्केट अचानक गिर सकती है और रेड कैंडल बनके भी मार्केट ऊपर भाग सकती है। तो इस सिचुएशन को जो ट्रैपिंग होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस वीडियो को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग के अंदर जो कंफ्यूजन है कि मान लीजिए कि बॉडी को लेकर कैंडल को लेकर वो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो देखने के बाद में दूर हो जाए और मार्केट पर्सपेक्टिव में आपको कैसे यूज करना है वो भी तरीका इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैंडल के टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है। तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट में पहले समझा देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे टेक्निकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मार्केट में 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये इसकी हाई हो गया, मान लीजिए इसका हाई हो गया, ये क्लोजिंग हो गई और ये ओपनिंग हो गई और ये लो हो गया, ठीक है। तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है? टेक्निकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि अगर ये ओपनिंग के, ठीक है, ओपनिंग के ऊपर क्लोज होती है तो ये ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो टेक्निकली क्या है? टेक्निकल कॉन्सेप्ट ये बोलेंगे कि अपने आप में ये कैंडल बुलिश है, बात को समझना ध्यान से, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है कि ग्रीन बनने के बाद में ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं रेड बना देता हूँ और ये एक कैंडल हो गई रेड, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो है तो ओपनिंग ऊपर हो गई और क्लोजिंग ये हो गई, ये इसका लो हो गया, हाई हो गया, हाई लो जैसे बनाएगा उसके ऊपर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या टेक्निकल बात हो गई कि ये ओपन ऊपर हुई है और क्लोजिंग नीचे हुई है, तो ये कैंडल हो गई बेरिश। लेकिन क्या मार्केट गिर जाएगी? तो ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये कंफ्यूजन क्या है कि जैसे ही बुलिश बनती है तो लोग यहाँ पे बाय के लिए एक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब कैंडल तो पॉजिटिव क्लोज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जैसे बेरिश बनता है वहां पे सेल साइड लोग एक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्लोजिंग सेल साइड हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल बात है, अपने आप में एक कैंडल ऊपर बुलिश क्लोज हुई है और अपने आप में एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। अपने आप में अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो उसको बोलते हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट। टेक्निकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कैंडल बुलिश है और ये कैंडल बेरिश है। लेकिन मार्केट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा कि ये जो कैंडल है ये बेरिश भी हो सकती है और ये कैंडल भी बुलिश भी हो सकती है। तो इसके बीच का कंफ्यूजन हम यहाँ पे दूर करेंगे। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि मार्केट पर्सपेक्टिव कैंडल की क्लोजिंग, जैसे कि अभी आपने टेक्निकल समझ लिया कि भैया ग्रीन है तो नीचे खुलेगी ऊपर क्लोज होगी, तो टेक्निकल अपने आप में ये बुलिश हो गई और ऊपर खुल के नीचे क्लोज हो गई, रेड बन गई, तो अपने आप में बेरिश हो गई। लेकिन अब मार्केट पर्सपेक्टिव में कैसे इसको एनालाइज करेंगे वो चीज यहाँ पे अब आपको, मान लीजिए मैं कंडीशन देके आपको डायरेक्ट समझा ही देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, सो गुड, यहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल है, सो गुड। अब इसके बीच में कोई रेड कैंडल आ जाती है, ये वाली रेड कैंडल आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और उसके बाद में मान लीजिए कि एक और रेड यहाँ पे आ जाती है, ओके, और एक रेड यहाँ पे आ जाती है और उसके बाद मान लीजिए एक ग्रीन आ जाती है, ठीक है। मैं अलग अलग कंडीशन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए टेक्निकली क्या है कि ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है और ये बुलिश है। तो टेक्निकली जो लोग देखते हैं उनको यहीं पे चीजें समझ में आ जाती हैं, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर देंगे। जबकि मार्केट पर्सपेक्टिव में क्या है कि ये कैंडल बुलिश है, ये कैंडल बुलिश है, ये भी कैंडल बुलिश है, ये भी कैंडल बुलिश है, ये भी कैंडल बुलिश है और ये भी कैंडल बुलिश है। अब आप सोचोगे कैसे? तो देखो इसके पीछे एक लॉ काम करता है। वो नियम क्या है कि जो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कल हमने डिमांड सप्लाई का पढ़ाया था, तो ये कैंडल है ग्रीन। अब इसके बाद में जो क्लोजिंग हुई है रेड वाली की, तो वो ग्रीन की बॉडी के अंदर हुई है, ठीक है। ये चीज आपको बस नोटिस करनी है। इसका मतलब ये है कि जहां से, जिस पॉइंट से, यानी कि ओपनिंग पॉइंट जहां से डिमांड क्रिएट की गई थी उसके अगेंस्ट अभी सप्लाई नहीं हो पाई है। अगर इस क्लोजिंग के नीचे यहाँ पे ये रेड कैंडल की क्लोजिंग दे देगा तो ही सप्लाई प्रोमिनेंट एक्टिविटी में आएगी। तो पॉइंट भी नोटेड कि ये 3 कैंडल रेड बनी है लेकिन ये तीनों बुलिश हैं क्योंकि तीनों की क्लोजिंग जो है तो किसी भी लोअर लो के ओपनिंग या क्लोजिंग के नीचे नहीं है। जैसे ये रेड कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर है और उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है तो बाइंग एक्टिविटी ही प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे पहली बात तो सेल नहीं करना है और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बाय में हो तो आपको घबराना नहीं है। अब इसको थोड़ा दूसरी पर्सपेक्टिव में समझाते हैं कि ये गलत कब हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये बुलिश बनी
और दूसरा फिर यहाँ पे बुलिश बना, और उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई छोटा कैंडल भी बन सकता है, और उसके बाद में कोई बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है, ये वाला, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए मार्केट में बाइंग एक्टिविटी थी, लेकिन जब इसके लोअर लो यानी कि जहां से डिमांड क्रिएट हुई उसके नीचे आके सप्लाई आके क्लोजिंग दे दिया, तो अब यहाँ से सिचुएशन बदल जाएगी। तो ये कैंडल क्या है, ये बेरिश है इन मार्केट पर्सपेक्टिव, और यहाँ से आपको सेंस करना है कि मार्केट गिरेगी। जबकि ये कैंडल क्या है, ये बुलिश है, तो इसमें क्या सेंस करना है कि आपको बाई साइड ही प्लान करना है जब भी ब्रेकआउट होगा। तो ये आपका एक जो कंफ्यूजन लोगों के अंदर होता है ना कि ये हरा है तभी ऊपर जाएगा, रेड है तभी नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। अब इसको थोड़ा सा डाउन साइड में भी हम यहाँ पे समझा देते हैं, फिर चार्ट में आपको इसको दिखाते हैं एग्जैक्टली कैसे काम करता है। डाउन साइड में यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे गिर रही है। अब उसके बीच में क्या होता है कि कैंडल मान लीजिए ऐसे बन जाता है, कितना भी बड़ा हो डजंट मैटर, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो ओपनिंग हुई है इसके ऊपर डिमांड क्रिएट हो या सप्लाई उसके नीचे जाए। मैटर ये है कि जो इसकी ओपनिंग है इसके ऊपर जाकर डिमांड क्रिएट हो, और जैसे कि हमने बढ़ते क्रम में बताया था कि सप्लाई के नीचे जाके डिमांड क्रिएट हो, तो दोनों सिचुएशन में ये काम करेगा। उसके बाद में जैसे ये कैंडल ऐसे भी बन गई, और यहाँ पे फिर ये रेड बन रही है, यहाँ पे फिर रेड बन रही है, और उसके बाद में यहाँ पे फिर मान लीजिए ग्रीन बन रही है, और यहाँ पे फिर ये ग्रीन बन रही है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये ग्रीन बन रही है ये कलर से तो ग्रीन है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या है कि ये बेरिश ही मानी जाएगी, ये बेरिश कंसीडर करी जाएगी, बेरिश कंसीडर ही की जाएगी, क्योंकि देखो ये पूरा पार्ट बेरिश ही है। इसमें बिल्कुल भी जहां से सप्लाई स्टार्ट हुई थी जिस पॉइंट से, उसके ऊपर डिमांड जाके क्लोज नहीं हो पाई है। तो कलर से मतलब नहीं होता है, ये कलर ग्रीन है लेकिन फिर भी मार्केट नीचे गिरेगी, ये कलर ग्रीन है फिर भी मार्केट नीचे गिरेगी, ये कलर ग्रीन है फिर भी मार्केट नीचे ही गिरेगी, क्योंकि लॉजिक्स जो हम आपको बता रहे हैं उसके बिहाफ पे ही मार्केट चलती है। इन केस अगर मान लीजिए कि अगर ये इसके ऊपर आ जाती है और यहाँ पे ये क्लोजिंग दे देती, तो यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि देखो जहां से सप्लाई स्टार्ट हुई है उसके ऊपर जाके डिमांड क्लोज हो गई है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब कंसोलिडेट करेगी जो भी करेगी, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कलर मैटर नहीं करता है, रेड हो या ग्रीन हो, आपको ये देखना है कि उसकी क्लोजिंग क्या हुई। टेक्निकल क्लोजिंग नहीं देखना है, मार्केट पर्सपेक्टिव में देखना है कि उसकी क्लोजिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे थोड़ा डायग्राम में हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि भाई ग्रीन कैंडल भी बेरिश हो सकती है और रेड कैंडल भी बुलिश हो सकती है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट मार्केट में एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिए हैं, और इसमें मैं 2-3 स्क्रीनशॉट लिया हूँ कि आपको एक एक बार पढ़ना सिखाऊंगा, कि इस कॉन्सेप्ट से आपको ये क्लियरिफाई मिल जाएगा कि भाई आपको गलत एक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डायग्राम है इसमें हम समझाते हैं कि जो टॉपिक हमने क्लियर कराया। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि ये बुलिश है, ये बुलिश है, कैंडल दोनों ग्रीन है, गुड। अब ये कैंडल रेड बन गई, तो ये रेड कैंडल बनने में क्या होगा कि जैसे ही ये फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज किया है। अब ये चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको 1 मिनट में और या 5 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि देखो ट्रेड लेना है आपको छोटे टाइम फ्रेम से, 1 मिनट या 5 मिनट से। बाकी पूरे एनवायरनमेंट को सेंस करना है कि सही एक्यूरेट एंट्री कहाँ हो। यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि जो भी चीज यहाँ पे देखेंगे, अभी इस चीज में देखेंगे तो इसी से कॉल बनाएंगे, जबकि ट्रेडिंग का असली मतलब ये नहीं है। असली मतलब ये है कि सारी चीजों को जानो फिर कॉल कैसे बनाओगे। अभी मैंने 7 तरीके का एक वीडियो बनाया था, और भी तरीके का वीडियो बनाया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लगाना है, 30 मिनट लगाना है, 15 मिनट लगाना है, और 5 मिनट में भी देख सकते हो इसको, लेकिन वो कंडीशन कुछ अलग होगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 30 मिनट में ट्रैक कराना सिखाते हैं आपको कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बुलिश है, दूसरा बुलिश है। इस 30 मिनट में देखिए मार्केट तो नीचे आई है, अगर इसको 15 मिनट में लगाओगे तो इसमें भी नीचे आपको दिखेगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए डिमांड दोनों यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हो गई। अब सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हुई और बीच में रुक गई, तो जब तक ये ओपनिंग के नीचे जाके रेड क्लोजिंग नहीं देगा तब तक सप्लाई स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको इस तरीके से मार्क करके और इस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ ये आधा घंटा बन गई, तो आपको यहाँ शॉर्ट भी नहीं करना है और आपको यहाँ पे घबराना भी नहीं है। बाकी चीज आपको ये सेंस करना है कि उसके बाद में जैसे मार्केट फिर देखिए ऊपर ऊपर चली गई, और यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये चीज यहाँ पे देखिए कि मार्केट नीचे आ गई, तो इसमें क्या हुआ कि जो ये कैंडल थी उसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग थी उसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखने वाली है, और उसको बोलते हैं सिचुएशन। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकती है, तो सिचुएशंस पे मैंने वीडियो बना दिए हैं। विदाउट लाइन लगाए तो ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी, तो वो सिचुएशन के हिसाब से ही सारी चीजें घूम जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कैंडल ऐसे भी है,
ये बड़ी भी हो सकती थी, जैसे कि इतनी भी बड़ी हो सकती थी, उसके बाद उलट जाती। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो ओपनिंग हुई, जहां से इस कैंडल में डिमांड शुरू हुई थी, उसके बाद में उसकी अगली कैंडल आकर के नीचे सप्लाई ज्यादा कर दिया। तो अब डिमांड का कोई मतलब बचेगा नहीं, क्योंकि अब बायर उतने आएंगे नहीं। तो कैंडल चाहे वो ग्रीन बने चाहे रेड, मार्केट तो गिरेगी ना फिर। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मार्केट में देखिए जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, तो ये ग्रीन कैंडल बना, लेकिन मार्केट में अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन स्टार्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती, तो यहाँ पे फिर जाके जो सप्लाई जोन थी उसके ऊपर डिमांड क्रिएट हो जाती, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकती थी। तो आपको बस ये समझना है कि जो ये ग्रीन कैंडल है, ये भी मार्केट गिर जाएगी, और आप देखो गिरी है। और रेड कैंडल है तो ही मार्केट बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ी है। अब इसमें देखिए, आपको ध्यान से देखिए, तो इसमें सिर्फ दो ट्रेंड आपको दिखेंगे कि सुबह ओपन हुई और यहाँ तक गई है, और उसके बाद यहाँ से टर्न लिया तो यहाँ तक गई है। इसके बावजूद आपको ट्रेड का प्लान करना होगा। तो वो कैसे करना होगा कि भाई जाएगी, ट्रिंगल फॉर्मेशन होगा, कहीं पे सपोर्ट लेगा 5 मिनट 1 मिनट, तो उस हिसाब से आपको एंट्री लेना है। बस इस कॉन्सेप्ट से आपको ये समझना है कि भाई ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। अब आ गया, जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो फिर डिमांड ज्यादा होने की उम्मीद क्यों करते हो यार। इमोशंस फ्री रहो, ट्रेडिंग में इमोशंस काम नहीं करते हैं। तो आपको बस ये चीज दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक बुलिश रही और यहाँ से यहाँ तक बेरिश रही, बजाय इसके कि इसमें भी रेड कैंडल बनी है और इसमें भी ग्रीन कैंडल बनी है, तो कैंडल के कलर मुद्दा नहीं रहता। अब इसके बाद में हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ना सिखाते हैं बैंक निफ्टी में आधे घंटे से, फिर हम आपको पढ़ाते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये कैंडल है, रेड वाले से शुरू करते हैं और यहाँ तक आपको पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए जैसे ये बेरिश हुआ स्ट्रॉन्ग, उसके बाद छोटा ये ग्रीन बना, तो ये ग्रीन नहीं है, ये फिर गिरेगा ना। और उसके बाद में देखिए ये रेड बना, ये रेड बना। तो ये जो पिछले जो 4-5 कैंडल है, और उसके बाद थोड़ा जूम कर देता हूँ, मान लीजिए कि ये बेरिश क्लोज हुआ, उसके बाद में जो ये छोटी ग्रीन बनी है, तो ये भी बेरिश मानी जाएगी, ये भी बेरिश मानी जाएगी, ये रेड वाली भी बेरिश मानी जाएगी, और ये जो ग्रीन वाली है ये भी बेरिश ही कंसीडर की जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस रेड ग्रीन बनने के बाद मार्केट भाग जाएगी, ये गलती नहीं करना। मार्केट कभी भागेगी जब जाके इस रेड के ऊपर ये ग्रीन क्लोज हो जाएगी, तभी जाके यहाँ पे डिमांड एक्स्ट्रा क्रिएट होगी और उसके बाद सपोर्ट या कंसोलिडेट करके भागेगी। तो आपको कलर से कंफ्यूजन नहीं देना है, यही मैं सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखो तो इस कैंडल तक पूरा सेलिंग ही सेंटीमेंट है। उसके बाद में देखिए 2 कैंडल यहाँ पे ऊपर बुलिश हुई है, 1 और 2, तो 2 कैंडल से हमें ये आइडिया लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बाकी ये जो 5 कैंडल है ये बेरिश काउंट की जाएगी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जैसे कि कल का ये क्लोजिंग प्राइस था और उसके बाद ओपन हुई, नीचे गई, कंसोलिडेट की, उसी लेवल पे गई और गिर गई। तो जब कोई लेवल होगा, लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे भी लेवल हुआ, तो लेवल पे जब मार्केट आती है तो वहां पे हर पैरामीटर अपने आप बदल जाते हैं, तो कोई एक लॉजिक काम नहीं करेगा। लेवल के हिसाब से आपको, सिचुएशन के हिसाब से आपको लॉजिक को चेंज करना होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे एक्यूरेट काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए इस वाली ग्रीन को देखो और उसके नीचे आके रेड वाली क्लोजिंग देती है, तो ये कैंडल हमें बता देती है कि अब सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट अब नीचे जाने वाली है। जब तक इस रेड वाले के ऊपर आकर के डिमांड क्रिएट नहीं होगा तब तक मार्केट गिरना ही है, चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। ये मैकेनिज्म हर एक कैंडलस्टिक में काम करता है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये रेड है, यहाँ से फिर बेरिश हुआ, तो ये पूरी 5 कैंडल बेरिश हैं, 2 कैंडल्स में सिर्फ बुलिश हमें दिख रही हैं, और उसके बाद में इस कैंडल से फिर मार्केट बेरिश हुई और ये यहाँ तक ये पूरी कैंडल बेरिश है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये जो बुलिश है ये भी बेरिश में ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि देखो इसमें क्या आपको देखना है कि क्लोजिंग नहीं हुई है। अब अगली वाली जैसे कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो गई है, तो इसका मतलब है कि इस कैंडल में जो है कि यहाँ पे करके आगे जाती, तो जब तक नहीं जा रही है तब तक आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं तो डेमो में करो। मैं डेली हर वीडियो में बोलता हूँ डेमो में करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं से लौटेगा। एक्ट करने लगोगे, फिर आप सिंगल नोट में करोगे, फिर आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने लगेगा, क्योंकि देखो रियल कॉन्सेप्ट है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अभी मैं आपको चार्ट में भी समझाने वाला हूँ। तो देखो ये भी बेरिश है और यहाँ तक देखिए मार्केट बेरिश है। उसके बाद में देखिए ये करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और इस चीज को पकड़ने के बाद में आपकी एंट्री और भी एक्यूरेट हो जाएंगी। वही प्रोबेबिलिटी है किसी लेवल पे जाने की, अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगी तो नहीं होगी। अभी लास्ट डे का आप देख लो, तो लास्ट डे में देखो रेजिस्टेंस का, कुछ सपोर्ट का, तो उसमें एक आध पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज हो जाएगी, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऑल ओवर लैंग्वेज आप पढ़ो, यस्टरडे का आप ले लो, कल का ले लो, किसी भी दिन का ले लो, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बुलिश मानी जाएगी। ये दोनों बेरिश हैं, फिर यहीं से ये बायर यहाँ पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये सारा पार्ट बुलिश ही कंसीडर किया जाएगा।
तो मेरे भाइयों और दोस्तों समझो यार बात को, क्योंकि देखो ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, बस सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है। ऐसी सिचुएशन मिले डेमो स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो अफोर्डेबल हो, जो लोग आप सक्षम हो कि हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यार रियल स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेमो ही करो, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अभी कैपिटल नहीं है, तो आप लोग डेमो से शुरू करो और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा फॉलो करो और उसके साथ ट्रेड